खबर है कि बाबर आजम के अब्बू की तरफ से एक ट्वीट आने वाली है जिसमें वो बाबर आजम को टी20 टीम से ड्रॉप करने के ऊपर फिर से अपने विचार का इजहार कर सकते हैं। बल्कि कुछ लोगों के ख्याल में इस बार वो पल्लू उठा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मोहसिन नकवी को, खसूसन माइक हैसन को बद्दुआएं देते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए बाबर आजम को टीम से ड्रॉप किया गया था मार्च में 2025 में इसी साल, तो बाबर आजम के अब्बू यानी कि आजम सदीकी साहब की तरफ से एक पोस्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि बाबर आजम नेशनल टी20 कप भी खेलेगा, पीएसएल में अपनी परफॉर्मेंस से टीम में वापसी करेगा और जो इसके ऑपोजिट है नाकदी ने उनका मुंह बंद भी करवाएगा। वहां पर उन्होंने एक्स क्रिकेटर्स को भी कहा था कि आपके अल्फाज ठीक नहीं है। हालांकि जो पाकिस्तान में शख्स जानता है ना, जो पाकिस्तान में शख्स रहता है उसे पता है कि पाकिस्तान के जैसे क्रिकेटर्स रिटायर होते हैं ना, तो यहाँ से फारिग हो जाते हैं। उनकी कुछ अजीब व गरीब बातें हैं वो लोगों को हैरान परेशान कर देती हैं कि भाई ये कभी क्रिकेट भी खेलते रहे। अब बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है और इसमें किसी का कसूर नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि जी वो हसन अली हैं, मोहम्मद नवाज हैं, शादाब खान है, ये वो सभी है जिनको बाबर आजम की पर्ची कहा जाता था। आज बाबर आजम बाहर है और ये सब टीम में ऐड है। तो भाई बाबर आजम पिछले 2 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे। उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि उसके बेस के ऊपर उनको खिलाया नहीं जा सकता। और कुछ लोगों को लगता है कि शायद बाबर आजम को पहली बार टीम से ड्रॉप किया गया है। पिछले 6 महीने से बाबर आजम पाकिस्तान की टी20 टीम का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ने इस दौरान 3 टी20 सीरीज खेली हैं, 2 बांग्लादेश, 1 वेस्ट इंडीज से। उसमें बाबर आजम शामिल नहीं थे। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेल लिया, उसमें बाबर आजम ने खेला है। सभी लोगों को लग रहा था कि बाबर आजम इसमें सेंचुरी बनाएंगे, इसमें कुछ अनोखा करेंगे। तो 3 टी20 मैचेस थे, उसमें आपने देख लिया कि बाबर आजम एक भी 50 बनाने में नाकाम रहे हैं। अब बाबर आजम के अब्बू की तरफ से बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा कि अगर उनकी कोई पोस्ट नहीं आती, कोई इनकी इंस्टाग्राम स्टोरी या ट्वीट नहीं आती बाबर आजम के हवाले से, क्योंकि वो कहते हैं कि वो बाबर आजम के कोच भी हैं, मेंटोर भी हैं। बाबर आजम को बाबर आजम उन्होंने बनाया, नो डाउट उन्होंने बनाया है। लेकिन जब एक बंदा एक बड़े लेवल पे चला जाता है तो वहाँ पे जो उसके छोटे कोच होते हैं, मेंटोर होते हैं, उनका रोल खत्म हो जाता है, उनका नहीं होता। वैसे यहाँ पे कुछ ज़रा ये भी दावा करते हैं, मुझे नहीं पता कि इसमें सच क्या है झूठ क्या है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम में सिलेक्शन में बाबर आजम के अब्बू का काफ़ी अच्छा खासा हाथ था। अक्सर क्रिकेटर्स की उनके साथ दोस्ती थी और वो उसका एज भी उठाते थे। मुझे नहीं पता कि इसमें सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है, लेकिन ऐसी खबरें माजी में हिस्सा भी रही हैं। लेकिन हर अरूज को एक सवाल भी है, बाबर आजम हमारी टीम से बाहर हैं और इसके ऊपर बाकायदा एक कंपेन चलाई गई थी। जुमेरात जुमा हफ्ता यो भी गुजरा है, इसमें बाकायदा सोशल मीडिया पे एक कंपेन चलाई गई थी जिसमें बाबर आजम टीम में शामिल हो रहा है। इन सब के ऊपर काफ़ी खुल के बात की गई थी। बाद में जब सिलेक्शन हुई, पता चला कि बाबर आजम तो टीम में शामिल नहीं है, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आप सोशल मीडिया के हैंडल्स उठा के देख ले, इनकी पोस्ट आके देख ले, लोग वहाँ पे बाबर आजम के जो फैंस है वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। हालांकि उनके पास कोई टेक्निकल जवाब नहीं है। अगर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज से सीरीज ओडीआई ना खेली होती, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वेस्ट इंडीज से ओडीआई क्रिकेट खेलने में तैयार नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम 3 टी20 के बजाय 5 टी20 कर लेते हैं, ओडीआई सीरीज खत्म कर देते हैं। यहाँ पे वेस्ट इंडीज कहता है कि हमने खेलनी है। कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा धमकी लगाई थी वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को कि अगर आप हमारे साथ टी20 में शिफ्ट नहीं होते ओडीआई से तो हम ये सीरीज खत्म कर देंगे। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आप चाहे खत्म कर दें, हमने जो फॉर्मेट ओडीआई का डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग ही मैचेस होंगे। ये वजह वो मैचेस हुए, बाबर आजम वहाँ पे फ्लॉप हो गए, जिसके बाद सिलेक्शन कमेटी के लिए भी एशिया कप की सीरीज में बाबर आजम को टीम से बाहर रखना आसान हो गया। अब मुझे खुद बताएं कि पाकिस्तान की टीम देखें, बाबर आजम टी20 टीम में क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं। आपको लगता है कि साइदुल्लाह फरहान और ये जो उसके साथ साइम अयूब हैं, उनके साथ बाबर आजम फिट बैठते हैं? उन दोनों में से एक को 1 डाउन पे जाना पड़ेगा। फिट बैठते हैं, 1 डाउन पे फ़खर जमान की जगह बनती है, हसन नवाज की बनती है। तो क्या बाबर आजम उनसे ज़्यादा कैपेबिलिटी रखते हैं टी20 क्रिकेट में? अब मतलब उनकी फॉर्म भी नहीं है। बाबर आजम से स्पिनर्स खेले नहीं जा रहे। ये पूरी जो एशिया कप ट्राई नेशन सीरीज होनी है, यूएई में होनी है और एशिया में स्पिनर्स को मदद मिलती है। वहाँ पे वैसे गर्मी इतनी पड़ती है कि स्पिनर्स को वैसे ही नेचुरली मदद मिलती है। तो वहाँ पे लगता है कि बाबर आजम कुछ कर पाएंगे। हालांकि बाबर आजम के वालिद साहब ने कहा था कि वो अपनी परफॉर्मेंस से टीम में कम बैक करेगा। तो क्या बाबर आजम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है? बल्कि वो डे बाय डे डाउन चली गई है। अब यहाँ पे इमरान खान भी थे, वसीम अकरम भी थे, वकार यूनुस भी थे, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, मिसबा, सभी पाकिस्तान के बड़े लेजेंडरी प्लेयर थे ना। शाहिद अफरीदी को भी कभी लगता था कि अगर वो टीम से निकल जाते हैं तो टीम देखेगा कोई नहीं, लोग मैच नहीं देखेंगे। अफरीदी पिछले कोई 7-8 साल से नहीं खेल रहे। तो क्या टीम पाकिस्तान डाउन हो गई है? उसके बाद पाकिस्तान को बाबर आजम मिल गए। अब अगर बाबर आजम बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली इसकी जगह लेने के लिए भी कोई ना कोई मौजूद होगा, क्योंकि कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती। हर शख्स मौजूद होता है किसी की रिप्लेसमेंट के लिए, किसी का मुतबादिल बनने के लिए। तो बजाय अभी पोस्ट करने के, गुस्सा निकालने के, बाबर आजम को अपनी फॉर्म पे काम करना चाहिए।
क्योंकि लगभग ऐसा लग रहा है कि उनका क्रिकेट कैरियर स्पिनर्स ने ख़त्म कर दिया है। स्पिनर्स उनसे खेल ही नहीं जाते। सबको पता है कि स्लिप पे, ये कैच पे एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे स्पिनर से। जैसे साई मयूख की अभी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में पता लगा है कि स्लिप पे आउट हो जाते हैं, स्लिप से में किसी मैन से या फिर कीपर से। तो ये चीज़ें हैं जिसको देखना पड़ेगा। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी अगर बाबर आज़म के अब्बू की तरफ से ट्वीट आती है। वो पूरी एक कहानी बनाएंगे, बताएंगे कि बाबर आज़म ये था, वो था। भाई मतलब आपने बाबर आज़म को क्रिकेटर बनाया, नो डाउट आपने अच्छी ट्रेनिंग की, अच्छा बनाया। इसमें मेन फ़ोकस आपका क्या था? आपका मेन फ़ोकस यही था ना कि आपने अकमल ब्रादरन, मतलब आपने अपनी फैमिली जो अकमल ब्रादरन है उनसे बदला लेना है। तो आपने बदला ले लिया है। मतलब कानून अकमल है, उमर अकमल है, उनका एक अदनान अकमल है, वो भी क्रिकेट खेलता है पाकिस्तान की तरफ से। इन तीनों को मिला के भी उन्होंने इतना नाम नहीं कमाया, इतना पैसा भी नहीं कमाया, इतनी पॉपुलैरिटी भी हासिल नहीं की जितनी एक बाबर आज़म ने कर ली है। कहा जाता है कि बचपन में वो बाबर आज़म को खेलने के लिए शूज़ नहीं देते थे, तो वो भी गुस्सा था इनको, इनकी आपस में फैमिलीज़ की ज़्यादा बनती भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों के चल रहे थे जो भी इश्यूज़ थे, लेकिन बाबर आज़म बहुत नाम कमा चुके हैं, बहुत नाम कमाया है और इतना पिछले 10-15 साल में पाकिस्तान के किसी क्रिकेटर ने नहीं कमाया। अभी भी पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, लेकिन अब वो बात नहीं है जो आज से 2 साल पहले की थी। अब यहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन में कहा कि आप पनौती हैं, क्योंकि बाबर आज़म ने जो आखिरी सेंचुरी बनाई थी वो मुल्तान में बनाई थी और कहते हैं कि कासिम आप उस ग्राउंड में मौजूद थे, उसके बाद बाबर आज़म की फॉर्म चली गई। मतलब कि यहाँ सारे काम जो हैं वो मनहूसियत, पनौती पे, ऐसी चीज़ों पे चल रहे हैं। यहाँ पे एक मौलवी साहब की एंट्री भी हो जाती है, वो कहते हैं कि बाबर आज़म पे काला जादू हो गया है। मतलब वाक़ई काला जादू हो गया कि बाबर आज़म जब खेल रहे होते हैं तो बाकायदा उनका पेट महसूस हो रहा होता है। मतलब ये फ़िटनेस का उनका हाल है। मतलब ठीक है, फॉर्म नहीं है, एटलीस्ट फ़िटनेस तो ठीक करो ना। जब आप आउट होते हैं, बॉल लगाते हैं तो आपका सर नीचे होता है और शॉट आप ऊपर लगा रहे होते हैं। तो इन सब को देखते हुए तो बाबर आज़म की वापसी काफ़ी कठिन है, काफ़ी मुश्किल है। ओडीआई में इनकी वैसे ही मुश्किल लग रही है, लेकिन अगेन कह रहा हूँ कि बाबर आज़म के वालिद की तरफ से, सिद्दीकी साहब की तरफ से अगर इंस्टाग्राम पोस्ट आती है ना, अगर इनकी कोई ट्वीट आती है, और डेफिनेटली इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मोहसिन नकवी को भी रगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा करते हैं ना, तो मार्च में तो बहुत से आपके फैन्स थे, शायद इस बार वो फैन्स कम हो चुके हों, शायद इस बार ऐसा ना हो। हालाँकि कहा जा रहा है कि काफ़ी अच्छी कैंपेन चलाई जाएगी। अगर ऐसा होता है तो क्या देखना पड़ेगा? यहाँ पे अब आप लोग मुझे कहेंगे कि आप बाबर आज़म के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? तो मैं बाबर आज़म के अगेंस्ट नहीं हूँ, लिटरली नहीं हूँ। मैं फ़ैन उसका था कभी, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ना एक ही शख्स के ऊपर सारा वो हीरोइज़्म डाल लेते हैं कि हीरो हो गया, वो हो गया। अब आप 2021 के मैच के मुकाबले देंगे तो 2021 का जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, वो टेक्निकली पाकिस्तान के बॉलर्स पाकिस्तान को पहले ही जता चुके थे। बाद में बाबर रिज़वान ने अच्छी पार्टनरशिप करी, क्योंकि वहाँ पे 150-152 का रन्स का टारगेट को बहुत बड़ा नहीं था। अच्छा मेंटेन किया, एंड तक लेके गए, नो डाउट अच्छा है। लेकिन किसी एक शख्स को एज़ अ क्रिकेटर लेना चाहिए। मतलब एबी डिविलियर्स थे, अब क्या साउथ अफ्रीका वाले उसे कहते हैं कि भई अब तुम खेल रहे हो, तुमने खेलते रहना है, बाकियों को मौका मिलना चाहिए। एक टाइम होता है, उसके बाद नया हीरो आ जाता है, और क्रिकेट में एक शख्स मैच नहीं जिताता, यहाँ पे 11 लोग होते हैं, हर किसी की कंट्रीब्यूशन होती है मैच को जिताने में। तो उम्मीद है आपको अंदाज़ा हो गया होगा बाबर आज़म के इस वीडियो के हवाले से। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।